करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, पिछले महीने आपकी बहुत ज्यादा छुट्टी हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि पिछले महीने मैं बाहर घूमने भी चला गया, कुछ त्योहार भी थे, अभी कल मेरा बर्थडे भी था, तो उस वजह से भी आपकी छुट्टी होगी। आई एम वेरी सॉरी। हालांकि मैं इतनी छुट्टी करता नहीं हूं, मैं बहुत ही पंक्चुअल, ओवर द टॉप मेहनत करने वाला टीचर हूं। ठीक है, अब से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेवजह एक भी छुट्टी ना हो। और अब आपका एडवांस मैथ में मेंसुरेशन 3D की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 20 तारीख से। मेंसुरेशन 3D की क्लास भी 20 तारीख से शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चीजें चलेंगी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। हम थोड़ी सी अपनी स्पीड को भी बढ़ाएंगे और फास्ट फास्ट चीजों को करेंगे। कोशिश है कि आज हम ये सीट जो है, इतने क्वेश्चंस हैं, खत्म कर लें। जी, चीनी के प्राइस में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में, सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? सबसे पहले सवाल का मतलब समझते हैं। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं आपको इस टाइप पे 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। सवाल को करने के 2 तरीके होंगे, एक बेसिक मेथड और दूसरा डायरेक्ट शॉर्टकट। तो सबसे पहले बच्चों हम बताते हैं बेसिक मेथड। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। इस सवाल में आपसे 4 चीजें पूछी जा सकती, मैं आपको चारों चीजें बता दूंगा। एक बार बताओ, 960 रुपए हमारे पास है, 960 रुपए, 960 रुपए में आप कुछ चीनी खरीद सकते हो। 960 रुपए आपके पास है टोटल। अब उस 960 रुपए में आप कुछ ना कुछ चीनी खरीद सकते हो। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। अब चीनी अगर सस्ती हो गई, आप खर्चा 960 ही कर रहे हो, जितना खर्चा पहले कर रहे थे 960 रुपए का, आज भी आप उतना ही खर्चा कर रहे हो। तो सेम पैसा 960 रुपए खर्चा करोगे, क्योंकि चीनी सस्ती होगी 20%, तो आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। 960 रुपए में आपको पहले जितनी चीनी मिलती थी उससे 6 किलो चीनी ज्यादा मिलती है। क्यों? कि चीनी का दाम 20% कम हो गया। तो पूछा चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, 1 किलो चीनी की घटी हुई कीमत क्या है। तो बच्चों आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। भाई यहां पे खर्चा सेम कर रहे हो आप, ये मैंने बता दिया, सिद्धू सिंह सिखा। तो चीनी का प्राइस 20% कम हो गया, 1/5। 1/5 होता है प्राइस में, कमी कितनी हुई चीनी में? 20%, 1/5। देखिए, अगर पहले प्राइस 5 था बच्चे, तो प्राइस 5 से 4 हो गया। चीनी की कीमत 20% कम होगी। बेसिक तरीका बता रहा हूं, खर्चा आप उतना ही कर रहे हो, 960 रुपए। तो दो संख्याओं की गुणा सेम है, अगर प्राइस 5 से 4 के अनुपात में चेंज हुआ है, तो चीनी की खपत, चीनी की कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुई होगी? रिवर्स रेशियो में।
यानी कि पहले अगर आप 4 यूनिट चीनी खाते थे तो आप 5 यूनिट चीनी खाते हो, तो चीनी का कंजम्पशन कितना बढ़ गया? 1। सवाल के अनुसार कितने किलो चीनी अधिक खरीद पा रहे हो? अब आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। सेम 960 रुपए खर्च करके जितनी चीनी पहले मिलती थी, अब उससे 6 किलो चीनी ज्यादा मिलती है, क्योंकि चीनी का दाम 20% कम हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 किलो है, तो आप मुझे बताओ चीनी का इनिशियल कंजम्पशन कितना है? 4 की वैल्यू 24 केजी। यानी कि अगर सवाल में यह पूछा होता कि शुरुआत में मेरे दोस्तों आप कितनी चीनी खाते थे, तो आपका जवाब होता 24 किलो। शुरुआत में आप 24 किलो चीनी खरीद पाते थे 960 रुपए में। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा होता कि अब मेरे दोस्तों आप कितनी चीनी खरीद पा रहे हो, चीनी का फाइनल कंजम्पशन कितना है, अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि अब प्रेजेंट में आप कितने किलो चीनी खरीद पा रहे हो, तो आपका जवाब होता सर 1 की वैल्यू 6 केजी है, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 30 केजी। तो चीनी की जो फाइनल खपत है दोस्त, वो 30 किलो के बराबर है। समझ में आ गया? अगर सवाल में चीनी की पुरानी खपत पूछी जाती तो 24 केजी आंसर होता है। पूछा नहीं गया है, इस सवाल में 4 चीजें पूछी जा सकती, समझ लो। अगर आपसे पूछा था कि अब आपको कितनी चीनी मिलती है, पहले 24 किलो चीनी मिलती थी, अब 30 किलो चीनी मिलती है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर बच्चों सवाल में आपसे चीनी का ओरिजिनल प्राइस पूछा होता, अगर आपसे क्वेश्चन में चीनी का ओरिजिनल प्राइस या हिंदी में चीनी की मूल कीमत पूछी जाती, तो क्या होता? पहले आपको 24 किलो चीनी मिलती थी जब चीनी का दाम कम नहीं हुआ था। चीनी का दाम घटने से पहले आपको 24 किलो चीनी मिलती थी 960 रुपए में। तो 960 रुपए में कितनी चीनी खाते थे आप? 24 किलो। तो 1 किलो चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 40 था। 40 रुपए पर केजी 1 किलो चीनी की ओरिजिनल कीमत थी मेरे प्यारे भाई। अगर मैं चीनी का नया प्राइस या फिर चीनी की घटी हुई कीमत पूछूं, भाई चीनी का प्राइस क्या हुआ? नया, घटा है, कम हुआ है। अगर मैं चीनी की घटी हुई कीमत पूछूं कि चीनी की घटी हुई कीमत क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर अब आपको 960 रुपए में 30 किलो चीनी मिलती है। पहले 24 किलो चीनी मिलती थी, अब 6 किलो एक्स्ट्रा 30 किलो चीनी मिलती है। तो 960 रुपए में 30 किलो चीनी आती है। तो 1 किलो चीनी कितने की है? 960 को 30 से भाग देना होगा, तो 1 किलो चीनी आपको 32 रुपए की मिल रही है। तो चीनी की जो घटी हुई कीमत है वो 32 रुपए पर केजी है। तो यही पूछा आपसे चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है, तो आपका आंसर आएगा 32 रुपए की 1 किलो चीनी, सी ऑप्शन। सवाल में केवल आपसे यह पूछा गया है, लेकिन आपसे चारों चीजों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है? क्या आपको समझ में आए? बेसिक तरीका है मेरे दोस्तों, जो मैंने आपको रेशियो से करवाया कि एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स कर दो। ये बेसिक है, हर बच्चा समझ गया होगा। अब कोई ये बात भी ना समझे, इसका मतलब उसने बेसिक पढ़ा ही नहीं है। अब इस सवाल का मेरे दोस्तों हम डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे कि ये सवाल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, पेपर में भर भर के सवाल आता है, तो इसका सीधा शॉर्टकट भी, ध्यान सुनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस से करो, ऐसे मत करो बेटा, कॉमन सेंस से। चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। आप बताओ चीनी का प्राइस कितना कम हो गया? 20%। अगर चीनी की कीमत 20% कम हो गई है, तो आपको यानी कि 20% पैसा कम देना है। चीनी का प्राइस कितना कम हो गया? 20%। तो यानी कि आपको दुकानदार को 20% पैसा कम देना चाहिए, लेकिन आप पैसा उतना ही खर्च कर रहे हो, 960 रुपए। पहले भी आप दुकानदार के पास जाके 960 रुपए की चीनी खरीद रहे थे, आज भी आप दुकानदार के पास जाके 960 रुपए की चीनी खरीद रहे हो, लेकिन आज चीनी 20% सस्ती है। चीनी 20% सस्ती हो जाने के कारण ही आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलती है।
ये 6 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा क्यों मिली, 6 किलो चीनी आपको ज्यादा क्यों मिली? कि चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। आपको 20% पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप दे रहे हो उसी की वजह से आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। और आपको 6 किलो चीनी मिली कौन से दाम पे है? तो आप कहोगे सर घटे हुए दाम पे, घटी हुई कीमत पे। यानी कि 6 किलोग्राम चीनी का 6 किलोग्राम चीनी का जो नया प्राइस होगा, या फिर मैं घटी हुई कीमत कहूं, 6 किलोग्राम चीनी का जो नया प्राइस होगा वो, या फिर मैं घटी हुई कीमत का, वो डायरेक्ट क्या होगा? पर चीनी का प्राइस 20% कम हो गया, तो आप खर्चा करो 960 रुपए का 20% दुकानदार को देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी दे रहे हो, उसी की वजह से आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। तो 6 किलोग्राम चीनी का जो नया प्राइस होगा वो डायरेक्ट 960 रुपए का 20% होना चाहिए। कॉमन सेंस सोचो, 6 किलो चीनी की जो घटी हुई कीमत होगी वो डायरेक्ट 960 रुपए का 20% आएगा, हमेशा नया प्राइस निकल के आएगा। तो 1 किलो चीनी का नया प्राइस कितना होगा? 6 से भाग दे देंगे बच्चों, 6 से 960 चला जाएगा 160 बार, और 160 का 20% क्या होता है? 32, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। तो 1 किलो चीनी की घटी कीमत 32 आ गई, डायरेक्ट शॉर्टकट है। बताओ समझ में आया? नहीं रजनीश कुमार जी, बिल्कुल नहीं। आप यार सवाल का तो रिप्लाई करते नहीं हो, आप इधर उधर की बात करते रहते हो। ऐसा हमारे सवाल चल रहा है तो सवालों पर ध्यान दो। कोई क्या 5 रुपए की पेप्सी, गगन सर सेक्सी, गुरुजी मेरा इस बैच का वीडियो करा दीजिए, इस बैच में कंटेंट कम नहीं करेगा, 20 से 2 क्लास होंगी दिन में, हैप्पी बर्थडे, यस सर, लेट विशेष। अरे भाई ये सब कचरा पट्टी क्यों करते हो कमेंट में? चुपचाप पढ़ नहीं सकते क्या आप लोग? क्या आप अगर क्लास में आए हैं तो इन सारी बातों को साइड करके केवल पढ़ने पे ध्यान नहीं दे सकते? केवल पढ़ने पे, केवल आंसर करने पे। मैंने 10 मिनट लिए एक सवाल को समझाने में, क्यों लिए? क्योंकि आप बेसिक भी समझो और शॉर्टकट भी समझो। अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनोगे नहीं तो ये आपको याद ही नहीं रहेगा, ध्यान ही रहेगा मेरे दोस्तों। सवाल देखो, आपको क्या लगता है कि अगर आप इस चीज को ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये कल आपको ध्यान नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे बेटा। ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। सवाल है, ए रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ वॉशिंग पाउडर enables a purchase to obtain 5 kg more for rupee 1275. The original price of washing powder per kg is, original price क्या है? ध्यान सुनेगा, वॉशिंग पाउडर का प्राइस 15% कम हो गया, वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कम हो गई। इस वजह से आदमी को 1275 रुपए में 5 किलो वॉशिंग पाउडर ज्यादा मिलता है। यानी कि पहले, सवाल का मीनिंग समझो, 1275 रुपए में पहले जितना वॉशिंग पाउडर मिलता था उससे 5 किलो एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिलता है आपको। क्यों? कि वॉशिंग पाउडर का प्राइस 15% कम हो गया। जब वॉशिंग पाउडर का प्राइस 15% कम हो गया तो आपको पैसा भी 1275 रुपए का 15% कम देना चाहिए दुकानदार को। अगर आप 1275 रुपए का 15%, क्योंकि प्राइस 15% कम हो गया, तो अगर आप दुकानदार को 15% पैसा कम दोगे तो उतना ही वॉशिंग पाउडर मिल जाएगा जितना पहले मिलता था। कोई चीज 15% सस्ती हो गई तो आप 15% कम पैसा देके खरीद के लाओगे, लेकिन आप क्या करते हो? आप पहले भी 1275 रुपए के वॉशिंग पाउडर खरीद रहे थे, आज भी 1275 का वॉशिंग पाउडर खरीद रहे हो। तो चूंकि आपने प्राइस, पैसा उतना ही पे किया, खर्चे में बदलाव नहीं किया, उसी की वजह से आपको 5 किलो वॉशिंग पाउडर एक्स्ट्रा मिला। और एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर किस पे मिलेगा? घटी हुई कीमत पे। यानी कि 5 किलो वॉशिंग पाउडर का, 5 किलो WP यानी कि वॉशिंग पाउडर का जो नया प्राइस होगा वो 1275 रुपए का 15% होगा। डायरेक्ट शॉर्टकट है, 1275 का 15%। तो 1 किलो वॉशिंग पाउडर का नया प्राइस क्या होगा? 1 किलो का कितना होगा? 5 से भाग देना पड़ेगा बच्चों, 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये 15% क्या होता है? 15% आपका 3/20 होता है। 3/20 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है।
अभी किससे जाएगा? 25 से। 25 से 100 4 बार चला जाएगा। 25 पंजे 125, 25 से कम 25 तो 51 तिया 153/4। 153/4 पर केजी वॉशिंग पाउडर की घटी हुई कीमत आ गई। आप कहोगे सर इस सवाल में नया प्राइस आ गया, लेकिन इस सवाल में खास है। इस सवाल में आपसे वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ओरिजिनल प्राइस। ये तो वॉशिंग पाउडर का घटी हुई कीमत आ गई, ओरिजिनल प्राइस क्या है? तो बेटा आपको निकालना पड़ेगा वॉशिंग पाउडर की कीमत कितनी कम हुई है? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। यानी कि अगर वॉशिंग पाउडर का प्राइस पहले 20 था, अगर वॉशिंग पाउडर का प्राइस ओरिजिनल प्राइस अगर पहले 20 था, तो अब 20 से 3 कम हो गया 17। यानी कि वॉशिंग पाउडर का जो न्यू प्राइस है वो 17 है। ये ओरिजिनल प्राइस और नए प्राइस का रेशियो है। वॉशिंग पाउडर का नया प्राइस कितना? 153/4 पर केजी। 153/4 पर केजी नया प्राइस आपको दिया है। आपसे ओरिजिनल वाला पूछा है तो आपका एक स्टेप की मेहनत बढ़ जाएगी। 17 से 153 काटेंगे, 9 बार जाएगा, 9/4 गुना। तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? ये भी 9/4 गुना होगा डायरेक्ट। तो 20 निम्मा 180/4 45। तो वॉशिंग पाउडर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 45 रुपये पर केजी है, 45 रुपए पर केजी है। ये आपको जानना है, तीसरा ऑप्शन। तो अगर आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछेगा तो आपका यहां एक स्टेप और बढ़ जाएगा। करने का तरीका वही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और सवाल ऐसा ही बच्चों, बिल्कुल एक और सवाल। डाटा चेंज है, बस करके बता दो मुझे। डाटा चेंज है प्यारे बच्चों, सवाल करके दिखा दीजिए। हाँ जी, 6 क्वेश्चन जल्दी से करके बता दो बच्चों, सेम सवाल। सॉरी, ये वाला बताना ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके बताएंगे स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन। 15% को 3/20 लिखा है बेटा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मनीष 3/20। जल्दी से सेम टू सेम क्वेश्चन है, करके बताओ बच्चों। हमेशा नया प्राइस ही निकलेगा। पहले ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। परवीन मिश्रा जी बताएं। 134। आपसे यहां पे कोई दिक्कत नहीं। गेहूं की घटी हुई कीमत पूछी है। गेहूं की घटी हुई कीमत पता है कितना टाइम लगता है सवाल करने में? इतना। A reduction of 15% in the price of wheat enables a housewife to buy 6 kg more for ₹2720. The reduced price of wheat per kg. गेहूं का प्राइस 15% कम हो जाने पे एक हाउसवाइफ को 2720 में 6 किलो एक्स्ट्रा गेहूं मिलता है। 6 किलो एक्स्ट्रा गेहूं। गेहूं की घटी हुई कीमत बताओ। 27 गेहूं का प्राइस 15% कम हो गया तो पैसा भी 2720 का 15% कम देना दुकानदार को, लेकिन आप पैसा तो 2720 ही दे रहे हैं। उसी की वजह से, क्योंकि आपने खर्चा तो नहीं बदला, जितना खर्चा पहले कर रहे थे आज भी खर्चा मेंटेन है, लेकिन सस्ता हो गया गेहूं। 15% गेहूं सस्ता हो गया, उसी की वजह से आपको 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 2720 का 15% 6 किलो गेहूं की कीमत है। 1 किलो गेहूं का प्राइस आएगा बटे 6। डायरेक्ट कर लिया मैंने। इतना सा लिखना पड़ेगा बेटा केवल। 15% की भिन्न में वैल्यू रखो, 3/20 कैलकुलेशन कम होगी 3/20। ये आ गया। 0 से 0 काटेंगे। अभी 3 दूनी 6, 2 बार चलाई जाएगा। 2 दूनी 4, 4 से जाएगा 4 6 24 और 3 4 8 32 68 रुपये पर केजी। 2 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है ये। एक और क्वेश्चन ये बताएं। सवाल नंबर 135 बताओ बच्चों। ऐसा नहीं कि बच्चों ये टाइप आसान है तो ये केवल प्री के पेपर में आता होगा। ये जो सवाल आपके सामने लिखा है बच्चों, ये CGL मेंस 2021 के पेपर में आया है। चावल का प्राइस, सुनिएगा, चावल का प्राइस 25% कम हो जाता है। चावल सस्ता हो गया, इसलिए एक आदमी उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है।
यानी कि भैया एक आदमी चावल खाने पे 5400 रुपए खर्च करता है। एक आदमी का बजट है कि मैं चावलों पे 5400 रुपए खर्च करूंगा, दबा के चावल खाऊंगा, चावल की रोटी, चावल की सब्जी, चावल का पानी पीऊंगा। तो चावल पे खर्चे का बजट 5400 रुपए बना रखा है। चावल 25% सस्ता हो जाता है। आदमी आज भी 5400 रुपए खर्च कर रहा, खर्चा नहीं बदला आदमी ने। पहले चावल सस्ता हो गया तब सस्ते खरीद ले भैया, कम पैसे में चावल आ जाएगा, नहीं, खर्च 5400 रुपए ही कर रहा है। तो खर्च जब उसने नहीं चेंज किया, चावल सस्ता हो गया, तो उसे 30 किलो चावल एक्स्ट्रा मिल जाता है। चावल का ओरिजिनल प्राइस क्या है? चावल 30% सस्ता हो गया, तो 5400 रुपए का 30% कम पेमेंट करने की जरूरत है, लेकिन पेमेंट तो उतना ही रखता है, खर्चा सेम रखता है। उसी की वजह से 30 किलो चावल एक्स्ट्रा मिलता है। ये 30 किलो चावल की कीमत है, 30 किलो की। 1 किलो चावल की कीमत क्या होगी? घटी हुई 30 से भाग कर देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, चावल का प्राइस 25% कम हो गया, 25%। चावल का प्राइस जो है 5400 का 25% कम हुआ है बेटा। ये 30 किलो चावल का नया प्राइस है। 1 किलो का क्या आएगा? 30 से भाग देना पड़ेगा, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों यहां पे 1/4 आएगी। जीरो तो जाएगा ही जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 चौक 48 और 6 12 पंजे 60, 45। तो 45 रुपए पर केजी चावल की घटी हुई कीमत है। ये रिड्यूस्ड प्राइस है चावल का। ये 45 आंसर नहीं आया, ये तो घटी हुई कीमत आई है। आपसे पूछा है चावल का पर केजी ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो बेटा चावल का प्राइस कितना कम हुआ है? 25%, 1/4। यानी कि अगर चावल का प्राइस पहले 4 था, अगर ओरिजिनल प्राइस 4 था, तो प्राइस 4 से 1 कम होके 3 हो गया। अगर ओरिजिनल प्राइस 4 था ओरिजिनल, तो प्राइस 4 से 3 हो गया। 3 की वैल्यू सवाल में 45 है, 15 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 60। यानी कि चावल का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 60 रुपये पर केजी था, और यही मेरा आंसर है, 60 रुपये पर केजी। ये चावल का ओरिजिनल प्राइस है। 80 नहीं है बेटा, 60 आंसर है। कुछ एक गधों को छोड़कर सभी का 60 आ गया। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बस इतने ही समझदार बन जाओ, काफी है, ज्यादा समझदारी की उम्मीद आपसे है नहीं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 136 सवाल है एमटीएस 2023 की परीक्षा का। देख लो आप, सवाल एमटीएस का सवाल है। एमटीएस के सवाल का लेवल ज्यादा बेहतरीन है सीजीएल मेंस के लेवल से, आप खुद ही देखना। एमटीएस के सवाल का लेवल ज्यादा तगड़ा है सीजीएल के लेवल से। आंसर भी डेसिमल में। देखो, चीनी की कीमत में 12% की कमी के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। ड्यू टू 12% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का प्राइस 12% कम हो जाने से अक्षत को 1200 रुपए खर्च करके 7 किलो चीनी ज्यादा मिलती है। पहले जितनी चीनी मिलती थी 1200 रुपए में, पहले जितनी चीनी मिलती थी उससे 7 किलो चीनी ज्यादा मिलती है। क्यों? चीनी की कीमत 12% कम हो गई। तो भैया चीनी 12% सस्ती होगी तो पैसा भी 1200 रुपए का 12% कम देना चाहिए। खर्च तो उतना ही कर रहे हो, इसी की वजह से आपको 7 किलो चीनी अधिक मिलती है। 7 किलो चीनी का प्राइस है। 1 किलो चीनी का कितना आएगा? 7 से भाग देना होगा। ये 1 किलो चीनी का प्राइस आ गया मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ये चीनी की घटी हुई कीमत आई है, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। 144/7, 144/7, 144/7 रुपीज पर केजी। ये चीनी का घटा हुआ प्राइस है मेरे दोस्त, घटी हुई कीमत। आपसे पूछिए चीनी की ओरिजिनल प्राइस, आप बताओ चीनी का प्राइस कितना कम हुआ है? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है। 3/25 बोलो, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर चीनी का प्राइस पहले 25 था, अगर चीनी का प्राइस अगर पहले 25 था, तो 25 से 3 कम हो गया, 22 हो गया। अगर चीनी का प्राइस पहले 25 था
तो 25 से 3 कम हो गए 22 हो गए। चीनी का नया प्राइस है 22 यूनिट की वैल्यू है बच्चों। ये 22 यूनिट का मान है, 22 यूनिट का मान। अगर चीनी का ओरिजिनल प्राइस 25 था तो 12% कम हो गया। 4% 1/25, 12% 3/25। तो 25 से अब 22 हो गए, 22 की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? हमें 22 से भाग देना पड़ेगा, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। हमसे चीनी की ओरिजिनल प्राइस पूछे तो 25 यूनिट की वैल्यू। तो चीनी का ओरिजिनल प्राइस कितना है? 25 यूनिट की वैल्यू, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीनी का ओरिजिनल प्राइस आ गया। अब बताओ बच्चों कितनी बार जाएगा ये? जल्दी से जवाब, मुझे तो कैलकुलेशन करनी है। बताओ। आंसर में काफी ज्यादा फर्क है, ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ऐसा नहीं कि मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़े। एक बात बताओ, ये 144 है, ये 22 सत्ते 154 है। अगर 122 सत्ते 154 होता, अगर 144 को 154 से भाग दिया जाए तो एक से छोटी संख्या आएगी। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, एक से कम आएगा। और एक से छोटी संख्या को 25 है, एक से छोटी संख्या को 25 से गुणा करोगे तो जाहिर सी बात है आंसर 25 से कम आएगा। तो 25 से कम ना ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला है, अकेला ऑप्शन 25 से कम है। ऐसे कर दिया मैंने तो। कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, बुद्धि लगाओ बुद्धि। वो जमाने बीत गए जब गुणा करते थे, भाग करते थे। अब 12% को 6/50 लिख लो रोशनी। नेक्स्ट, आगे। ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये आप मुझे करके बताएंगे। 137 नंबर क्वेश्चन करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट लास्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सवाल हमें बताना पड़े, आप खुद इतने काबिल बनो कि ये सवाल कर पाओ जल्दी।
चीनी का बड़ा प्राइस, कोई बतावे 40, कोई बतावे 32। एक परिवार प्रतिमाह 240 रुपए चीनी खरीदने पर खर्च करता है, चीनी का प्राइस 25% बढ़ गया। इस सवाल में इतना फर्क है कि चीनी 25% महंगी हो गई, वो खर्च की राशि नहीं बदला। पहले भी 240 रुपए खर्च करता था, अब भी 240 रुपए खर्च कर रहा है। चीनी पे खर्च का बजट बना रखा है 240 रुपए, चीनी 25% महंगी हो गई, तो परिवार को मंथली चीनी की खपत 1.5 किलो कम करनी पड़ती है। अब 1.5 किलो चीनी कम खरीदनी पड़ेगी, तो चीनी का बढ़ा हुआ प्राइस, बढ़ा हुआ मतलब चीनी का नया प्राइस, न्यू प्राइस आपसे पूछा है बेटा, नया। पहले चीनी सस्ती थी, अब चीनी महंगी होगी, तो चीनी का नया प्राइस ही तो पूछा है। अब एक बात बताओ, चीनी का प्राइस 25% महंगा हो गया, चीनी 25% महंगी हो गई, तो दुकानदार भी तो कहेगा भाई साहब पहले 240 की चीनी खरीद रहे थे, अब 240 का 25% पैसा और दो, काम नहीं चलेगा इतने में। अब कहेगा कि नहीं कहेगा दुकानदार, है भाई कि पहले 240 की चीनी खरीद रहे थे, अब चीनी 25% महंगी होगी और 25% पैसा दो। आप बोलोगे ना भाई चीनी खरीदेंगे 240 की, तो दुकानदार बोलेगा ले कम ले चीनी, फिर 1.5 किलो चीनी कम ले। तो आपने 240 का 25% महंगाई बढ़ी, आपने खर्चा नहीं बढ़ाया, उसी की वजह से आपको 1.5 किलो चीनी कम मिली। तो 1.5 किलो चीनी का प्राइस है, 1 किलो चीनी का क्या होगा, 1.5 से भाग दे देंगे। ठीक बेटा, 25% आ गया 1/4, तो 240 को 6 से भाग करेंगे 40, तो 40 इस सवाल का आंसर है 40। पता नहीं आप 32 कैसे बता रहे हो। इसी के साथ एक टाइप खत्म होता है। मैंने इस टाइप का आपको 6 क्वेश्चन कराए। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों आज की क्लास का 132 नंबर टाइप। ये टाइप नंबर मेरे दोस्तों 2 है, ये टाइप मेरे प्यारे बच्चों 2 है। करो, बताओ जल्दी सवाल का क्या आंसर है। हाँ जी, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत गजब तरीके से सोचना आप। जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट प्राइस 1% कम कर दिए गए, है ना। जेड स्क्वायर मॉल का जो टिकट प्राइस है 1% कम कर दिया गया, टिकट सस्ता हो गया। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल कमाई, कुल राजस्व, कुल रेवेन्यू 83:1/3% बढ़ गया। हमने टिकट 1% सस्ता कर दिया, लेकिन सिनेमा हॉल में सीट बढ़ा दी, सीट ज्यादा लगा दी, तो टिकट तो सस्ता हो गया, लेकिन सीट बढ़ाए जाने की वजह से सिनेमा हॉल की जो कमाई है वो 83:1/3% बढ़ गई। बोले यदि प्रेजेंट में सीटों की संख्या 350 है, तो पूछा है कितनी सीटें बढ़ाई गई, कितनी सीटें सिनेमा हॉल में बढ़ाई गई हैं। बढ़िया मेरे प्यारे भाई, देखो सबसे पहले तो आपको सिनेमा हॉल का समझना पड़ेगा कि काम कैसे चलता है। सिनेमा हॉल वाले पैसा कैसे कमाते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई। जैसे मैं महीने के 20,000 रुपए कमाता हूं, तो मेरा रेवेन्यू है 20,000 रुपए। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो सिनेमा हॉल वाले पैसा कैसे कमाते हैं, वो चेक करेंगे कि भाई टिकट का प्राइस कितना है, टिकट का प्राइस कितना है इनटू नंबर ऑफ सीट्स। भाई सिनेमा हॉल छोटा है कि बड़ा, उसमें सीट कितनी है। जैसे फिल्म लगी बॉर्डर 2 आने वाली है ना सन्नी देओल की, तो बॉर्डर 2 का प्राइस रखा 200 रुपए, 200 रुपए बॉर्डर 2 का प्राइस रखा, और सपोज 8 टिकट बिके, 8 है ना, तो कितना पैसा कमाएगा सिनेमा हॉल वाला, 1600 रुपए। 200 गुणा 8, 1600 रुपए। यही नियम है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक नियम है, कायदा कानून। अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी है ना, अंगूठा छाप जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसके दादा उसको सिनेमा हॉल देगे वसीयत में, वो भी ये बात जानता है। ये बड़े दुख की बात है कि पढ़े लिखे आदमी नहीं जानते, तभी तो नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में दिया क्या है, सवाल में रेवेन्यू में चेंज दिया है, टिकट के प्राइस में चेंज दिया है, पूछा क्या सीट के बारे में, कितनी सीट बढ़ाएगी आपसे पूछा है। इन दोनों में परसेंटेज चेंज दिया है, तो सीटों की संख्या में परिवर्तन कैसे आएगा। अगर मैं ये प्राइस इधर ले आऊं बटे में, अगर मैं रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दूं, आ जाएगा।
अगर मैं रेवेन्यू के रेशियो को बेटे प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दूं तो सीटों की संख्या का अनुपात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या गजब का तरीका बताया आपने। आप बताओ, एक सिनेमा हॉल का जो रेवेन्यू है, एक सिनेमा हॉल की जो कमाई है, या इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं, एक सिनेमा हॉल की कमाई कितनी बढ़ गई? 83:1/3%। मैं कई बार बता चुका हूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/6। 1/6 16 सही 2/3%, 5 गुना 5/6, यानी कि सिनेमा हॉल की कमाई अगर पहले 6 थी तो 6 से 5 बढ़ के 11 हो गई। सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस कितना कम हो गया? 1%। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/100। टिकट का प्राइस 1/100 कम हो गया। यानी कि प्यारे दोस्त, मैं ये कह सकता हूं कि अगर टिकट का प्राइस पहले 100 था तो 100 से कम होके टिकट का प्राइस 99 हो गया। अब रेवेन्यू के रेशियो को अगर भाग दे तू प्राइस के रेशियो के, इन दोनों रेशियो को भाग दे दूं तो सीटों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे तो अब 6 को अगर 100 से भाग देंगे तो 3/50 आता है। 11 को अगर 99 से भाग देंगे तो 11/99 1/9 आता है। ये आ गया। 6 को 100 से भाग दो, 2 से कट गया, 11 से 99 9 बार कट गया। लेकिन हम दो रेशियो को ऐसे तो लिखते नहीं है। मैंने क्या बताया कि भैया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब भी ऐसा आता है तो 3 नाम 27, 50 से कम 50, 27:50। यह सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या का अनुपात आ गया। यानी कि अगर सिनेमा हॉल में पहले 27 सीटें थी, 27, तो अब सिनेमा हॉल में 50 सीटें हो गई। बोला सिनेमा हॉल में अब सीटें कितनी है? 350। तो 50 की वैल्यू 350 के बराबर दी गई है। तो सिनेमा हॉल में कितनी सीट बढ़ाई गई? तो सिनेमा हॉल में पहले 27 सीट थी, अब 27 से 50 हो गई, तो सिनेमा हॉल में 23 सीटें बढ़ाई गई, 23। तो 50 की वैल्यू 350 है, 7 गुना, तो 23 बढ़ाएंगे, 23 की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 23 सत्ते 161। तो सिनेमा हॉल में 161 सीटें बढ़ाई गई। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं, ये फॉर्मूला है, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है भाई। नौकरी ना लगेगी तो यही सब काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। तो ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। आपको क्या लगता है लिखना पड़ेगा ना? ये सब लिखना पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मैं ये बिना लिखे आपको समझाऊंगा कि इसको इससे भाग दे दो तो आप समझ ही नहीं पाओगे। एक बात सुनेगा, मुझे कुछ चीजें ऐसी लिखनी पड़ती है जो आपको एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। ये चीज आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी मेरे दोस्तों, तो दिमाग में ही रहेगा ना आपके, ये नहीं लिखना है। केवल इतना सॉल्यूशन इस सवाल का करना है आपको, केवल इतना। ठीक है, आगे चलेंगे। ओके, 2 क्वेश्चन ऐसे और करेंगे हम, ऐसे 2 सवाल और करेंगे, 139 और 140। ठीक है, चलो ये बताओ। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। पढ़ो सवाल बच्चों, पढ़ना, प्यार से पढ़ना सवाल को। जब किसी वस्तु की कीमत 35% कम हो जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत 35% कम हो जाती है तब उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। When the price of an item was reduced by 35%, then its sale was increased by X%। हम इंडिया में रहते हैं, भारत देश है हमारा। अगर कोई वस्तु सस्ती हो जाए, किसी वस्तु का प्राइस 35% कम हो जाए, तो उसकी बिक्री जो है बढ़ जाएगी। भाई आईफोन का प्राइस सस्ता हो जाए तो दुनिया आईफोन खरीदने लगेगी, है कि नहीं? तो यही यहां पे सवाल में समझाएगा कि अगर वस्तु की कीमत 35% कम हो जाती है तो उस वस्तु की जो सेल है, उस वस्तु की जो बिक्री है वो X% बढ़ जाती है। यदि रेवेन्यू जो है 17% बढ़ गया, रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब वस्तु को बेचने से होने वाली कमाई, वस्तु से होने वाली कमाई, राजस्व, रेवेन्यू 17% इंक्रीज हुआ है, तो एक्स का मान क्या है? ये आपसे पूछा गया है। बताओ बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है।
अब बताओ, किसी वस्तु को बेचने से रेवेन्यू कैसे कमाते हो? रेवेन्यू कमाने का एक ही फंडा है, हम ये देखेंगे कि वस्तु का दाम क्या है, प्राइस कितना है, और वो हमने सेल बिक्री कितनी करी है, प्राइस इनटू सेल। जैसे आप ये समझो, ये समझिए पेन 25 रुपए का, इस पेन का मार्केट में प्राइस है 25 रुपए, 25 रुपए का पेन है, और आपने 40 पेन बेचे, ऐसे कितने पेन बेचे, 40, तो कितना कमा लोगे आप, 1000 रुपए। 25 गुणा 40, 1000 रुपए कमा लोगे। सिंपल सा फंडा है, हर एक आदमी जानता है। अब इस सवाल में रेवेन्यू में चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया है, आपसे सेल के बारे में पूछा है कि सेल कितना परसेंट बढ़ गई, तो कैसे आएगा बच्चों? टेल मी समथिंग। आप रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दे दोगे, रेवेन्यू के रेशियो को मेरे दोस्तों आप लोग प्राइस के रेशियो से भाग दे दोगे। यही ना होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। तो आप मुझे बताओ, एक वस्तु का रेवेन्यू 17% बढ़ गया, 17% बढ़ गया। 17% मतलब अगर पहले 100 था, तब 100 से 17 ज्यादा 117 हो गया रेवेन्यू। वस्तु का प्राइस क्या है, 35% कम हो गया, प्राइस 35% कम हो गया। प्राइस होता है 7/20, 5% 1/20, 35% 7/20। देखिए प्राइस अगर पहले 20 था, तो 20 से 7 कम हो गया 13। तो वस्तु की जो बिक्री है वो किस अनुपात में चेंज हुई है, तो रेवेन्यू और प्राइस के रेशियो को भाग दो। रेवेन्यू और प्राइस के रेशियो को हम भाग देंगे। अब दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका क्या है, 100 को 20 से भाग दो 5, और 117 को भाग दो 13 से 9। यानी कि पहले 5 वस्तु बिक रही थी, तो अब 9, तो सेल कितनी बढ़ेगी, 4/5। 1/5 20%, 4/5 80%, तो 80% बढ़ गई। ये आंसर है बी ऑप्शन, 80। वेरी इजी क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्या आप बात को समझे हैं? ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल में, आप समझ में आया ना? अगर आपको इस समझ में आया तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दें, यस सर, जय हिंद लिख दो सब। नहीं असलम जावेद जी, कल क्लास नहीं चली थी, कल ईद भी थी, हमारा बर्थडे भी था। यस, चलिए समझ में आया बढ़िया तरीके से। एक सवाल और पूछते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। एक सवाल और मुझे करके बताओ बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, भगवान कसम जो मैं ये सवाल बता दूं आपको, आप ही करोगे सवाल। आई, सी ऑप्शन 56.25% आंसर है।
वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया। ऑस्कर गोज टू यू मेरे बच्चों। ये टाइप भी समाप्त, ठीक है ना। तो ये हमने यहां पे बच्चों 2 टाइप कर लिए पूरे। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर, एकदम ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर है 141। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर 141, अगला टाइप आज की क्लास का। टाइप नंबर मेरे प्यारे भाई यहां पर ये 3 है। एक गांव की जनसंख्या 12,960 है, इसमें से 7/12 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। 45% पुरुष शादीशुदा हैं। सभी विवाह ऑल मैरिज आर मोनोगेमस। मोनोगेमस होता है एक आदमी एक औरत से और एक औरत एक ही आदमी से शादी करती है। विवाहित लोग उनके जीवन साथी साथ में रहते हैं। विवाहित महिलाओं का परसेंटेज बताओ, कितनी परसेंट महिलाएं शादीशुदा हैं। देखिए, जब इस सवाल में गांव बोला है तो केवल गांव का दायरा सोचो, गांव के बाहर कोई दुनिया नहीं है, गांव के बारे में ही सोचो। एक गांव की पॉपुलेशन 12,960 है। इनमें 7/12 मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब यह कि अगर टोटल 12 लोग हैं, 7/12 मेल हैं, बाकी फीमेल है। अगर टोटल 12 लोग हैं तो 12 में से 7 मेल हैं। अगर टोटल 12 लोग हैं तो 12 में से 7 मेल हैं, यानी कि बाकी की 5 आपकी फीमेल हैं। ऐसा सवाल कह रहा है, 12 में से 7 मेल हैं, बाकी 5 फीमेल हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि 45% पुरुष शादीशुदा हैं और सभी की एक एक शादी हुई है। इसका मतलब यह है कि भाई जितने आदमियों की शादी हुई होगी उतनी ही औरतों की भी शादी होगी। अगर 10 आदमियों की शादी हुई है तो 10 ही औरतों की शादी हुई होगी। 40 आदमी शादीशुदा हैं, 40 आदमियों ने शादी करी है तो 40 औरतों ने शादी करी होगी। बोलो हाँ। 45% पुरुष शादीशुदा हैं। तो आदमी है 7, 7 में से कितने ने शादी करी है, 7 का 45% पुरुषों ने शादी करी है। 7 में से 45% पुरुषों ने शादी करी है। महिलाओं ने कितनी शादी करी, तो 5 महिलाओं का कितना परसेंट, 5 महिलाओं का कितना परसेंट शादी की है, यह आपसे पूछा है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितनी महिलाओं ने शादी की है उतनी ही आदमियों ने शादी की है, बराबर होना चाहिए। आदमी औरत से शादी करेगा, औरत आदमी से शादी करेगी। तो जितने मैन ने शादी की है, मैन ने 7 का 45% शादी की है। तो महिलाएं भी 5 का कितना परसेंट शादी की हैं आपसे पूछा है। 5 से 45 9 बार चला जाएगा और 7 नाम 63, 63% आंसर है बी ऑप्शन। तो 63% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने शादी करी है और यह उसका उत्तर हो जाएगा। वेरी इजी टाइप। पहले शादी ब्याह समझो ऋषभ गुप्ता, फिर सवाल करना, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर है 142, 142। अगला क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 बनाए, फिर से रिपीट करके देखिएगा ऋषभ गुप्ता। आप केवल गणित देख रहे हैं, आप भाषा भी समझेगी, भाषा क्या है सवाल की। नेक्स्ट, इन ए विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाई 40%। एक गांव में फूड का प्रोडक्शन 40% बढ़ जाता है, अनाज का उत्पादन 40% बढ़ जाता है। इसका मतलब कि पहले जितना अनाज पैदा होता था गांव में, उससे 40% ज्यादा अनाज जो है आज पैदा होता है। एंड द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाई 27% ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। और इस निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन है, पर कैपिटा प्रोडक्शन जो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का उत्पादन 27% बढ़ जाता है।
तो पूछा इस अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, गांव की पॉपुलेशन में कितने परसेंट का चेंज हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान, यह आपसे पूछा गया। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में आपसे पूछा है पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन पॉपुलेशन कैसे निकलेगा? पहले एक बहुत सिंपल सा नियम समझो। पॉपुलेशन का मतलब है टोटल प्रोडक्शन, कि भैया गांव में टोटल गेहूं जो है, तो टोटल आप गेहूं उगाते हो, जो टोटल खाद्यान्न पैदा करते हो, वो उसका टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ा, और उसको डिवाइड कर देंगे कि प्रति व्यक्ति जो है पर कैपिटा प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न कितना बढ़ा। आप बोलोगे सर ना, हमें एक शब्द भी समझ में नहीं आया। नहीं आएगा ना समझ में, कि आपने जिंदगी में कभी ना तो पढ़ाई का ज्ञान लिया आपने, ना कभी समाज का ज्ञान लिया। ना आपको समाज का ज्ञान है, ना आपको पढ़ाई का ज्ञान, आपको ज्ञान है बस फोन चलाने का। तुम्हारी जो जनरेशन है जेन जेड जनरेशन के तुम आते हो। 1997 के बाद में जो लोग पैदा हुए 1997 से 2012 तक, वो आज तक दुनिया के सबसे निठल्ले, सबसे बेकार, सबसे घटिया, सबसे ज्यादा कामचोर, सबसे ज्यादा आलसी लोग हैं। सबसे ज्यादा आलसी। उन्हें टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये जो है इसके अलावा किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं है। ना वो अनाज उगा सकते हैं खुद अपना, ना वो अनाज के सवाल कर सकते हैं, ना वो अनाज को बचा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही है। रिसर्च में तो और काफी गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए हैं आप लोगों के लिए, मैंने तो फिर भी बड़ी शालीनता से बोला है। उसको जेन जेड बोलते हैं। जेन जेड इज वर्स्ट, क्योंकि इन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा। आप लोगों के पिताजी होंगे, आप लोगों के पिताजी ने देखा है, आप लोगों के दादाजी ने देखा है कि जब भरपेट अनाज हमारे देश में पैदा नहीं होता था, उनको पता थी कीमत। पिताजी ने देखा है कि जब 30 रुपए और 40 रुपए जो महीने की तनख्वाह होती थी और 12 घंटे काम करना पड़ता था, मयंक सिंह कह रहे हैं सर आपके सन भी है इसमें। हाँ मयंक सिंह, मेरा सन जेन जेड में नहीं आएगा। सुनना, एक कमजोर आदमी जो है, कमजोर आदमी मजबूत वक्त लाता है। कमजोर आदमी है, मेहनत करेगा, समय अच्छा लाएगा, फिर मजबूत आदमी बनेगा और मजबूत वक्त लाएगा, और मजबूत वक्त कमजोर आदमी पैदा करता है, और वही कमजोर आदमी हो तुम। दादा लोगों ने मेहनत करी, भरपेट खाना देश में पैदा होने लगा। फिर पापा लोगों ने मेहनत करी, किसी ने घर बनाया, किसी ने स्कूटर खरीदा, किसी ने शादी करी अपने दम पर, किसी ने बहनों की शादी करी। आप लोगों ने क्या किया? नथिंग। तो कोई स्ट्रगल देखा ही नहीं है। ठीक है, ध्यान सुनो, अब सवाल पे आ जाते हैं। जैसे ये समझो कि एक गांव है, ये समझो एक गांव है, गांव के सारे लोग इकट्ठा मिलकर अनाज पैदा करते हैं। अनाज है ना, गांव के सारे लोग इकट्ठा मिलकर अनाज पैदा करते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो सपोज पूरे गांव ने 1400 किलो अनाज पैदा किया, पूरे गांव ने मिला के 1400 किलोग्राम अनाज पैदा किया। गांव है, गांव के सारे लोग मिलकर अनाज पैदा करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं उगाते हैं खेतों में। तो पूरे गांव ने टोटल मिला के जो प्रोडक्शन किया, जो पूरे गांव का जो खाद्यान्न का उत्पादन है 40% जो है 1400 किलो है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, सवाल से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये देखा गया कि यार हर आदमी ने कितना किलो गेहूं उगाया है ना, हर आदमी ने कितना किलो गेहूं उगाया है। तो ये पता चला कि प्रति व्यक्ति, हर आदमी ने अपने खेत में, हर आदमी ने अपने खेत में 28 किलो गेहूं उगाया है। इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति उत्पादन। हर आदमी पर कैपिटा, जैसे हम निकालते हैं ना पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है देश में जितना भी पैसा है उसको सब लोगों में बराबर बराबर बांट दो, हर एक आदमी को जो पैसा मिलेगा, उस तरीके से हम कह सकते हैं। तो टोटल गांव ने 1400 किलो अनाज उगाया, हर एक आदमी 28 किलो अनाज उगाता है। तो गांव में कितने आदमी होंगे, पॉपुलेशन कितनी होगी गांव की? एक आदमी 28 किलो अनाज उगाता है,
टोटल गांव ने 1400 किलो अनाज उगाया, तो 1400 को 28 से भाग देंगे, 50 बार चला जाएगा, 28 पंजे 140, तो गांव में 50 आदमी होंगे कि नहीं होंगे? 50 आदमी। गांव में 50 आदमी होंगे कि नहीं? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। दिस इज नॉट ए फॉर्मूला। जब भी ऐसा सवाल आए तो टोटल को पर कैपिटा के प्रोडक्शन से डिवाइड कर दिया करो। यहां भी ऐसे ही है मेरे प्यारे भाई। आप कह सकते हैं कि एक गांव का प्रोडक्शन 40% बढ़ गया, टोटल प्रोडक्शन 40% बढ़ गया। टोटल प्रोडक्शन यानी कि अगर पहले 100 किलो अनाज उगाते थे, तो अब हम 140 किलो अनाज उगाते हैं, 140 किलो। और प्रति व्यक्ति पर कैपिटा प्रोडक्शन 27% बढ़ गया। पर कैपिटा प्रोडक्शन 27%, पर कैपिटा मतलब 27% बढ़ गया पर कैपिटा प्रोडक्शन। यानी कि पहले एक आदमी 100 किलो अनाज उगाता था, तो वही एक आदमी 127 किलो अनाज उगाता है। ये टोटल का रेशियो है कि टोटल प्रोडक्शन 40% बढ़ा है, पर कैपिटा का रेशियो। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो गांव की पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा कि इस दरमियान पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। जब डिवाइड करूंगा 100 से 100 कट जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 127 रेशियो 140 आ गया, 127 रेशियो 140। यानी कि गांव की पॉपुलेशन अगर पहले 127 थी, अगर पॉपुलेशन पहले 127 थी गांव की, तो पॉपुलेशन 127 से 140 हो गई। तो पॉपुलेशन गांव की बढ़ी कितनी? 13 बढ़ी है पॉपुलेशन। कितने में? 127 में बढ़ी है। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। अब 1300 को अगर हम 127 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 127 से कम 127 है, 100 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 0 10। टेन। बोलो। नहीं सचिन यादव, लगभग 10 बार जाएगा। 13 बटे 127 करेंगे, 1300 को 127 से भाग देंगे, 127 का 10%, 12.7 13, तो अप्रोक्स 10% आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। अगला टाइप इजी टाइप था मेरे प्यारे बच्चों, ये इजी टाइप। अब हम लेंगे यहां से इनकम टैक्स वाले सवाल। यहां से हम इनकम टैक्स वाले सवाल लेंगे नेक्स्ट। और मेरे प्यारे भाई अगला टाइप इंपॉर्टेंट। समझ नहीं आया तो छोड़ दो, समझ नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। अगला, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता आपको समझाने में, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है कि आपको समय देके समझाया जाए, ठीक है। नहीं आया तो छोड़ दो बच्चों, मन को सांत्वना देते हो कि हम है ही नहीं इस लायक, ठीक है। हर काम हर आदमी से होता नहीं है ना, हर काम हर आदमी को करने की जरूरत है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल करने से पहले आपको कंसेप्ट जानना है, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, हम इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताइएगा। इनकम टैक्स हिंदी में कहते हैं आयकर। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये बताओ। आयकर, तो इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम, इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब आयकर बराबर क्या होता है? इनकम, आय गुणा आयकर की दर। इनकम टैक्स बराबर इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। इनकम टैक्स बराबर इनकम, आय गुणा आयकर की दर। आप बोलोगे सर नहीं समझ में। एग्जाम्पल के लिए, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपकी 75,000 रुपए तनख्वाह होगी, 75,000। आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज तनख्वाह होगी, 75,000 महीने की। देखो सरकार पहले से ही टैक्स का रेट बता देती है कि अगर आप इतना पैसा कमाओगे तो हम इतना परसेंट लेंगे आपसे, आप इतना कमाओगे तो हम आपसे इतना परसेंट लेंगे। 5 लाख रुपए कमाओगे साल के तो हम 5% लेंगे।
10 लाख रुपए कमाओगे तो हम 8% लेंगे। इस तरीके से सरकार पहले से ही टैक्स बता देती है। तो आप महीने के 75,000 रुपए कमाते हो तो सरकार कहती है भाई साहब जितना भी पैसा कमा रहे हो उसका 8% हमें टैक्स देना पड़ेगा। 75,000 की इनकम में से 8% सरकार का है, बाकी तुम रखो। तो आप बताओ सरकार को फिर कितना टैक्स दोगे? 75,000 रुपए का 8% सरकार लेगी तो आप कितना टैक्स सरकार को पे करोगे? 75,000 का 8% कितना है? 4%, 1/25, 8%, 2/25, 25 या 75, 3,000, 3,000 दूनी 6,000, 6,000। तो आप कितना टैक्स दोगे मेरे प्यारे भाई? 6,000 रुपए सरकार को टैक्स दोगे। 6,000 टैक्स स्लैब बोलते हैं उन्हें, टैक्स स्लैब्स। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा नियम है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? हैं जी? हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही कहा प्यारे बच्चों आपने। तो ये हो गया मेरे दोस्त यहां से 6,000। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी फॉर्मूले पे बेस सवाल है। ठीक है ना? अब इसी फॉर्मूले पे बेस सवाल है। जैसे ध्यान सुनिएगा, तो सबसे इस सवाल टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी की सालाना इनकम में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। एक आदमी की जो सालाना कमाई है 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है। भाई आदमी की कमाई बढ़ गई तो जाहिर सी बात है टैक्स भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा आदमी को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? एक आदमी की सालाना कमाई 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है, पर इनकम पर लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो जाता है। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि इनकम पे जो पहले टैक्स रेट था वो 12% था, अब वो टैक्स का रेट 12% से घट के 10% हो जाता है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई क्या? पहले एक आदमी की सालाना कमाई 1.2 लाख रुपए बढ़ती है, पर इनकम पर जो टैक्स है वो 12% से घट के 10% हो जाता है। कमाई आपकी बढ़ गई, लेकिन सरकार ने जो है टैक्स कम कर दिया कि भैया टैक्स कम लेंगे। अभी भी आप उतना ही टैक्स देते हो जितना पहले देता था, यानी कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार को जितने रुपए टैक्स पहले दे रहे थे आज भी उतना ही टैक्स दे रहे हो। ये लाइन सबसे खास है क्योंकि पूरा सवाल इस लाइन से सॉल्व होगा। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। आप जितना टैक्स अमाउंट पहले जमा कर रहे थे गवर्नमेंट के खाते में, सरकारी खाते में, आप आज भी उतना ही टैक्स पे कर रहे हो। तो आपसे पूछा उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है, इंक्रीज्ड इनकम क्या है मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बात का जवाब दें बच्चों, हमें एक बात का जवाब दें और जल्दी से जवाब दें। हम ये कह सकते हैं कि आदमी का इनकम टैक्स जितना पहले था, जितना टैक्स वो पहले जमा करता था आज भी उतना ही टैक्स जमा कर रहा है। जितना टैक्स वो पहले जमा कर रहा था आदमी उतना ही टैक्स जमा कर रहा है। आप बोलोगे सेम इनकम टैक्स, सेम टैक्स आदमी जमा कर रहा है। बताओ, अगर मैंने आपको समझा दिया दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो। अरे भैया पढ़ भी लो, कैसे मर रहे हो? हर देखो आप आदमी अपने अपनी बकर बकर कर रहा। अरे प्राण भी निकाल लो तो केवल पढ़ने पे ध्यान दो, सवाल और कुछ मत पूछो, कुछ भी मत पूछो, केवल सवाल पढ़ने के अलावा। नहीं देखूंगा मैं, नहीं बताऊंगा, मर जाओ तुम। केवल मैं सवाल बताऊंगा, मेरा पूरा फोकस सवाल समझाने पे है। हाथ धोती है भाई। पता नहीं बकर बकर करते क्यों, जरूरत क्या है? केवल सवाल पढ़ो, केवल,
और कुछ मत पूछो। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मैं आपको सिखा चुका हूं। तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर पहले इनकम टैक्स 12% था, अब 10% है, तो किस रेशियो में चेंज हुआ? दो से काटो, दो से कट रहा है कितनी बार? दो छिक्का 12, दो पंजे 10, 6:5। तो अगर 6:5 के रेशियो में चेंज हुआ है, तो आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 5:6। आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर आदमी की इनकम पहले 5 थी, तो 5 से 6 होगी, तो आदमी की इनकम कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार आदमी की इनकम बढ़ी कितनी है? 1.2 लाख। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1.2 लाख है। ठीक है, उल्टा रेशियो में चेंज होगी। तो पूछा बढ़ी हुई इनकम कितनी है, तो अगर पहले इनकम 5 थी तो अब बढ़ के 6 हो गई। अगर एक की वैल्यू 1.2 लाख है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 गुणा 1.2 लाख, यानी कि 7.2 लाख आदमी की बढ़ी हुई कमाई है। 7.2 लाख, बात खत्म। 7.2 लाख। व्हाट द इंक्रीज्ड इनकम? इंक्रीज्ड इनकम, इनिशियल इनकम नहीं बतानी, इंक्रीज्ड इनकम बतानी, फाइनल बढ़ी हुई इनकम बतानी है, तो 7.2 लाख। ठीक है, अच्छा सवाल है। मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैं आपसे बच्चों एक सवाल और पूछता हूं, ऐसा ही एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं, बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन होगा बच्चों, बस डाटा चेंज होगा। 144 नंबर करके बताएं जल्दी से क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां पे लगा दिया। कॉन्सेप्ट देखो, बताओ जल्दी से। मैं बताता हूं। इमेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई ₹2.6 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%। एक आदमी की सालाना वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन उस आय पर टैक्स जो उसे पेमेंट करना है, टैक्स जो है वो 17.1% से, आदमी की इनकम पे लगने वाला टैक्स 17.1% से 13.3% कम हो गया। इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है वो 17.1 से 13.3% कम हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है, 35% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री बोथ द केसेस। बहुत सारे बच्चे इस लाइन से कंफ्यूज होंगे। इस लाइन की उतनी वैल्यू है जितनी नेताओं की नजरों में जनता की, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। इसका मतलब कि पहले जितनी कमाई थी, आज उतनी कमाई, उसके केवल 35% पे टैक्स नहीं लग रहा। 100 में से 35% पे टैक्स नहीं लग रहा, तो 65% पे ही टैक्स लग रहा है। तो जब हम रेशियो लोगे तो 65% कट ही जाएगा। अगर हम पुरानी इनकम और नई इनकम का रेशियो लोगे, 35% पे टैक्स नहीं लग रहा, बाकी 65% पे ही लग रहा है, तो रेशियो लेने पर तो कट ही जाएगा ना। तो इसलिए मुझे इस चीज को देखने तक की जरूरत नहीं है। अगर ये लाइन आती है तो कतई इसको इग्नोर कर दिया करो, इसे इग्नोर कर दिया करो, कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा है उसकी इनिशियल इनकम क्या है अगर वो इक्वल टैक्स पे करता है बोथ केसेस में। सवाल में कहा गया है आदमी की इनिशियल इनकम क्या है अगर वो दोनों केसेस में बराबर टैक्स पे करता है। जितना टैक्स पहले देता था अगर वो उतना ही टैक्स अभी भी दे रहा है, यानी कि टैक्स का अमाउंट सेम है। जितना इनकम टैक्स वो पहले दे रहा था अगर आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है, तो उसकी इनिशियल इनकम क्या है। दो संख्याओं के प्रोडक्ट सेम है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में। ये किससे चला जाएगा बेटा? ये चला जाएगा आपका किसी 19 से कट रहा है बेटा। 19 निम्न 171, 19 सत्ते 133, ये 19 से कट रहा है, तो ये रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ होगा 7:9। देखिए अगर आदमी की इनकम 7 थी तो 7 से बढ़ के 9 हो गई। तो आदमी की इनकम अगर 7 थी तो 7 से बढ़ के 9 होगी, तो आदमी की इनकम कितनी बढ़ी? 2। आदमी की इनकम कितनी बढ़ी? 2। जबकि आदमी की इनकम बढ़ी कितने? 2.6 लाख। 2 की वैल्यू है 2.6 लाख, 1.3 गुना, 1.3 गुना। तो 7 की वैल्यू कितनी है? 7 की वैल्यू कितने? 7 की वैल्यू भी 1.3 गुना होगी, 13 7 91, 9.1 लाख।
9.1 लाख आदमी की इनकम है। ए ऑप्शन आंसर। मजा आया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला सवाल वो भी इसी पर ही है मेरे दोस्तों, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर है, इसी टाइप पर है। ये बताएंगे। सवाल नंबर 145 पहले आप खुद से ट्राई करना। 145 इसी टाइप का सवाल है, आप खुद से ट्राई करना। नहीं होगा तो मैं इसको कल बता दूंगा आपको। आप पहले मुझे सवाल नंबर 146 करके बताएं, ये थोड़ा सा अलग है। बताओ, यही सबसे ज्यादा डिटेल है हिमांशु यादव, इतना ही करना, इससे ज्यादा समझना मतलब खुद की स्पीड स्लो करना है और अपने आप को गधे के बराबर तुलना करवाने के बराबर है। ठीक है बेटे, इसका जो बेसिक डिटेल है वो मैं पहले बता चुका हूं। अब इससे ज्यादा बेसिक सवाल में नहीं होगा, इतना ही होगा, चाहे तुम्हारी खोपड़े में घुसे या ना घुसे, भाड़ में जाओ तुम। इस कॉन्सेप्ट का जो बेसिक है वो हो चुका है, वो मैंने बहुत डिटेल में तसल्ली से 1.5 घंटा लेकर समझाया है। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम। सवाल देखो, इनकम टैक्स की दर 15.2 से बढ़कर 20.9% हो जाती। आयकर की दर 15.2% से बढ़ के 20% हो जाती है, यानी कि पहले 15% 2% टैक्स देना पड़ता था, 20.9%। इसके कारण पिछले साल की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ा। भाई सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, इसकी वजह से गौरव को 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट गई। गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट गई। पिछले साल गौरव की इनकम का पता लगाएं, लास्ट ईयर। देखो इस सवाल में क्या दिया है, इस सवाल में इनकम टैक्स की रेट में चेंज दिया है, रेट ऑफ इनकम टैक्स में चेंज दिया है। सवाल में दे रखा है कि आदमी गौरव को लास्ट ईयर से 5.55% ज्यादा टैक्स देना पड़ा। गौरव को लास्ट ईयर से 5.55% ज्यादा टैक्स देना पड़ा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई आपको इसमें चेंज दिया, इसमें चेंज दिया, पूछा इनकम के बारे में, कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? इनकम के रेशियो को, इनकम टैक्स के रेशियो को रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ आईटी, रेट ऑफ इनकम टैक्स के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। आदमी की इनकम का रेशियो आ जाएगा गौरव की। आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ गौरव को कितना टैक्स ज्यादा देना पड़ा? 5.55%। पिछले साल की तुलना में गौरव को इस साल 5.55% ज्यादा टैक्स देना पड़ा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18। मैंने आपको पढ़ा है कि 5 सही 5/9% या 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/18 होती है। यानी कि गौरव अगर पहले 18 टैक्स देता था तो अब 18 से एक ज्यादा, अब गौरव 19 टैक्स देता है। ये टैक्स है। तो आप बताओ रेट में कितना फर्क आएगा, आयकर की दर में कितना फर्क आएगा, ये बताओ। तो आयकर की दर भैया गौरव पहले 15.2% और अब टैक्स दे रहा, आयकर की दर कितनी है? रेट ऑफ इनकम टैक्स 20.9%। किस अनुपात में चेंज हुई है इनकम टैक्स की दर? तो आप कहोगे सर 19 से जाएगा, 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 8:11। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स इस अनुपात में चेंज हुई है, 8:11। अब डिवाइड कर देंगे टैक्स के रेशियो को रेट ऑफ इनकम टैक्स के रेशियो से डिवाइड कर देंगे। इनकम का रेशियो आ जाएगा गौरव की। बोलते रहो, बोलते रहो, बकर बकर पढ़ियो मत तुम। एक भी पढ़ मत लेना तुम में से। क्रॉस मल्टीप्लाई, दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने कहा कितनी बार मैं कह चुका हूं कि क्लास में आया करो तो
बिल्कुल जैसे जन्म से गूंगे पैदा हुए हो ना, गूंगे ऐसे बन के आया करो, कुछ ना बोलना, केवल पढ़ना। जो इन्होंने पढ़ने में ध्यान न लगाए, किससे कट रहा है? दो से, दो से कट रहा है 9 बार, दो से कट जाएगा 4 बार, तो 11, 99 रेशियो 76। ये गौरव की इनकम का रेशियो आ गया, इनकम का 99/76। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 99/76, यानी कि गौरव की पिछले साल इनकम 99 थी, तो 99 से 76 हो गई। तो गौरव की इनकम घटी कितनी? 18,400। 99 से 76 कितना कम हो गया? 23 कम हो गया, 23 कम हो गया। 23 की वैल्यू सवाल में 18,400 रुपए दी है। 23 की वैल्यू बेटे सवाल में 18,400 रुपए दी, कितने गुना? 23 अट्ठे 184, 800 गुना 800 टाइम्स। तो गौरव की इनकम, गौरव की पिछले साल इनकम है 99, 99 की वैल्यू भी बेटे 99 का 800 गुना होगी। अब 99 के 800 में गुणा करना हर कोई जानता है, पहले 100 की 800 में गुणा कर लो 80,000, 80,000 से 800 कम कर लो तो 80,000 से 800 कम करेंगे, ये रहा आंसर 79200। बीस से दीपक चाहर। ओके, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई। अब आखिरी टाइप होगा बच्चों, जिसे हम करेंगे कल की क्लास में। आज इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी मिलते हैं कल इसी टाइमिंग पे। बाय।